राजपूत कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम लेके आए हैं फिजिक्स इंटरमीडिएट चैप्टर पहला। कल हम पढ़ा रहे थे कूलाम का नियम। कूलाम के नियम तक हमने आपको जो है पढ़ाया था। कूलाम का नियम स्टार्ट करना है तो कल हमने आपको हेडिंग डलवाई थी कूलाम का नियम। तो देखिए कूलाम का नियम क्या है। कूलाम एक वैज्ञानिक है और उसने जो बिंदु आवेश होते हैं उन पर व्याख्या की है। कैसे, यहां देखेंगे जैसे दो आवेश हैं, ये दो आवेश हैं Q1 Q2, तो इनके बीच एक बल लगता है और आवेशों के गुण में मैंने आपको लिखवाया है कि यदि समान आवेश होंगे दोनों में प्रतिकर्षण होगा और असमान आवेश होंगे दोनों में आकर्षण होगा। समान का मतलब ये प्लस का है और ये भी अगर प्लस का है तो इनके बीच में जो बल लगेगा वो प्रतिकर्षण बल लगेगा, यानी कि एक दूसरे को ये धकेलेंगे, प्रतिकर्षण बल लगेगा। कभी कभी आपने देखा होगा चुंबक के दो टुकड़ों को आप लेते हैं तो एक तरफ से तो वो जुड़ जाते हैं और दूसरी तरफ से वो नहीं जुड़ते, आगे पीछे को धकेलते हैं। तो वही सिस्टम आवेशों का है। एक जैसे आवेश एक दूसरे को धकेलते हैं, प्रतिकर्षण करते हैं और समान आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो इसलिए इसमें दो चित्र बने हुए हैं। कूलाम ने दो चित्र बनाए हैं इसमें, एक तो समान आवेश वाला और एक असमान आवेश वाला। देखिए यहाँ दोनों में प्लस प्लस है और यहाँ दोनों पे माइनस माइनस, प्लस और माइनस है। तो यहाँ इस पर जो बल लगेगा वो इधर को लगेगा और ये वाला आवेश इस पर जो बल लगाएगा वो इस दिशा में लगाएगा, ठीक है। और इस वाले चित्र में प्लस वाला जो बल लगाएगा ये एक दूसरे की तरफ को लगाएंगे, आकर्षित करेंगे। ये तो लगाएगा इस पर को अपनी तरफ को बल, इसे खींचेगा, यो इसे खींचेगा, ठीक है। इसलिए कहा है कि इस नियम अनुसार दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती। ये एरिया देखो, दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये दूसरा संबंध यहाँ लिखा है, बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये तो है गुणनफल समानुपाती। समानुपाती का मतलब समान अनुपात में, दोनों की गुणा के समान अनुपात में उनके बीच में बल लगेगा, ठीक है। और व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है उल्टा, यदि आप दूरी बढ़ाएंगे बीच की तो बल कम हो जाएगा और दूरी अगर आप कम करेंगे तो बल अधिक हो जाएगा। और दूसरी बात, पहले संबंध में दोनों की गुणा करी है, इन्हीं के बराबर इस दोनों के बीच में बल लगेगा, ठीक है। और ये व्युत्क्रमानुपाती है और कितना है, दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती। कोई छोटी संख्या अगर आप उसका वर्ग करेंगे तो वो संख्या उतनी और भी छोटी हो जाएगी, तो इसलिए वर्ग किया है, इस अनुपात में बल घटता चला जाएगा। तो कूलाम ने क्या कहा है, यहां से सूत्र से भी इसका संबंध याद रख सकते हैं। तो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों की मात्राओं के या परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अंडरस्टैंड, ठीक। अब इन दोनों संबंधों को एक साथ मिला दिया, है तो F समानुपाती, तो ये ऊपर आ गया और ये बटे में आ गया, Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। और जब हम समानुपाती हटाएंगे तो एक नियतांक आता है, ठीक है। जब समानुपाती हटता है ये वाला चिन्ह तो एक नियतांक आता है। तो इसमें नियतांक क्या माना जाएगा, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। इसको एप्सिलॉन 0 कहा जाता है के Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, ठीक है। जहां 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 एक नियतांक है जिसका मान 9 गुणा 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर होता है। ये कूलाम का नियम आपका कंप्लीट हुआ है, ठीक है, याद करना है। अगला क्वेश्चन है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता से आप क्या समझते हैं, ठीक है। नोट कीजिए, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता से आप क्या समझते हैं। बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए, ठीक है। व्यंजक प्राप्त करना है तो देखिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है,
ये कोई वैद्युत क्षेत्र है, ये कोई वैद्युत क्षेत्र है और इसके पास हम कोई परीक्षण आवेश Q0 लाएंगे। इसका नाम परीक्षण आवेश क्यों रखा गया है? किसी चीज का पता लगाने के लिए दूसरी चीज को लाना पड़ता है। हमारे शरीर में कितनी ताकत है इसका पता लगाने के लिए हम किसी और व्यक्ति से अपनी ताकत की तुलना करेंगे, तब हमें पता चलेगा कि हमारे शरीर में कितनी ताकत है। उसी प्रकार ये वैद्युत क्षेत्र है, इसका प्रभाव कब पता चलेगा? जब इसमें आप दूसरा कोई आवेश अपनी तरफ से रखेंगे तभी तो पता लगेगा। भाई चुंबक के पास कैसे पता चलेगा इसमें चुंबक है, लोहे के टुकड़े को चिपकाकर पता चलेगा इसमें चुंबक है। उसी प्रकार ये वैद्युत क्षेत्र है, इसका कैसे पता चलेगा? तो इसमें किसी और परीक्षण आवेश को लाएंगे। तो इसमें कहा गया है वैद्युत क्षेत्र में स्थित, वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे धन परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल तथा परीक्षण आवेश Q0 की मात्रा के अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो ये परीक्षण आवेश है। जब इसे इसमें लेकर आएंगे तो इसमें एक बल लगेगा, इस पर एक बल लगेगा। तो इसी बल और परीक्षण आवेश Q0 दोनों के अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। समझ गए? यानी कि बल और आवेश, बल और आवेश के अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। यहां से समझ गए? अर्थात नीचे लिख दिया है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। इसे कैपिटल E से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक न्यूटन प्रति कूलम है। अर्थात यदि परीक्षण आवेश Q0 पर लगने वाला बल F हो तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर F/Q0 न्यूटन प्रति कूलम होता है। ये इसका सूत्र है। यदि आप इसके सूत्र से परिभाषा याद रखना चाहते हैं तो इस प्रकार से रख सकते हैं। किसी परीक्षण आवेश Q0 पर लगने वाला बल और परीक्षण आवेश Q0 की मात्रा के अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ये शॉर्टकट में है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका वैद्युत द्विध्रुव से आप क्या समझते हैं? क्वेश्चन लिखेंगे वैद्युत द्विध्रुव से आप क्या समझते हैं। ठीक है। तो क्वेश्चन लिखे आप वैद्युत द्विध्रुव से आप क्या समझते हैं। ओके, वैद्युत द्विध्रुव हेडिंग डालेंगे और ये जो है आपको कल बताया जाएगा। ठीक है, अपने टाइम पे। तो दूसरी बात यह है कि जब आप इस टॉपिक को खोलें तो अपनी जो है फिजिक्स की किताब अपने सामने रखें, जो टॉपिक चल रहा होता है उसको आप पढ़ें। कल हम वैद्युत द्विध्रुव पढ़ाएंगे, ये आप पहले से ही तैयार कीजिए। आपकी किताब में जो है पॉइंट वार चलता रहेगा। ठीक है। तो ये वीडियो हमारी अगर आपको अच्छी लगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।